हे फ्रेंड्स, दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्वेताज लाइफ में। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ लास्ट टाइम अपनी 4 मिसकैरेजेस की स्टोरी शेयर की थी, तो फाइनली आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी प्रेगनेंसी की स्टोरी, कैसे मैंने कंसीव किया और कैसा मेरा प्रेगनेंसी का सफ़र रहा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरा मिसकैरेज 2 फरवरी को हुआ था। देन मैंने उसके बाद किसी फ्रेंड ने मेरे को बताया था, मेरी फ्रेंड ने मुझे डॉक्टर के बारे में बताया था, जिसके बारे में बताया कि उसकी फ्रेंड किसी भाभी की ऐसी प्रॉब्लम थी। तो ठीक है, मैं गई उसके पास। मैं मेरे हस्बैंड, मम्मी पापा नहीं माने तो मम्मी पापा हमें उसके पास, उन डॉक्टर के पास लगे गए। तो मेरा मिसकैरेज 2 फरवरी 2021 को था। देन मैं 12 मार्च 2021 को डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरे सारे टेस्ट फिर से करवाए, मैंने सारे टेस्ट करवा लिए। देन डॉक्टर ने मुझे 3 महीने के लिए रेस्ट के लिए बोला। देन मैंने 3 महीने का ब्रेक लिया। आफ्टर इट मैंने अगेन कंसीव किया। वो डेट थी, मेरी पीरियड डेट 5 जून थी। उसके बाद मैंने दोबारा कंसीव किया 5 जुलाई। नहीं, मेरी पीरियड डेट 4 जून थी। देन मैंने 5 जुलाई को चेक किया, क्योंकि वापस मेरा पीरियड साइकिल रेगुलर हो गया था, बीच में जो प्रॉब्लम हो गई थी। देन 4 जून था और मैं लास्ट टाइम से ट्राई कर ही रही थी, तो इस बार फाइनली आई वॉज प्रेगनेंट। 5 जुलाई को मैंने चेक किया। तो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि जैसे ही आप चेक करो, आप उसी दिन मुझे दिखाने आ जाना। देन उसी टाइम पीरियड में मेरी देवरानी की बेटी हुई थी। तो उसके बाद हम 5 तारीख को नहीं जा पाए डॉक्टर के पास। हम 6 तारीख को डॉक्टर के पास गए। देन हमने डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर ने वापस हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। तो डॉक्टर ने मेरे मंथली इंजेक्शन, मतलब वीक टू वीक इंजेक्शन, वापस वही प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन मुझे लगने होते थे, जो कि मुझे हर वीक लगते थे, हर वीक में सैटरडे टू सैटरडे। तो डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट के लिए बोला, ऑब्वियसली, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं था, क्या समझ नहीं आ रहा था। और मेरे प्रॉब्लम मिसकैरेज की थी। तो ये टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ था मेरा 5 जुलाई से। तो अब बात थी 5 जुलाई से लेके मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होना था बेबी की हार्ट बीट का 26 जुलाई को, तो ये था मेरा 26 जुलाई को मेरा अल्ट्रासाउंड होना था। तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पीरियड मेरे लिए यही रहा। तो डॉक्टर ने मुझे 5 जुलाई 2021, 6 जुलाई 2021 को डॉक्टर को दिखाया। देन हम लोग डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उसके बाद मुझे बेड रेस्ट के लिए बोला। देन हम मंडे को डॉक्टर के पास गए थे, मैं भी वो 5 जुलाई या 6 जुलाई जो भी थी। तो उसके बाद लास्ट संडे को, मतलब मेरा रात के 2 बजे अचानक से पीरियड क्रैम्प हुआ। मतलब इतना भयंकर, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बहुत ज़्यादा डर गए। मतलब मेरे बिल्कुल पसीना आ गया, इतना भयंकर पेन था। हम लोग डर गए बिल्कुल। मतलब 7 दिन बाद की बात है ये, मंडे रात की, मतलब संडे रात की। उसके बाद हमने सोच लिया था, हमारा टाइम वहीं रुक गया था, मतलब सुबह होना भारी हो गया था हमारा। देन डॉक्टर हमें शाम को मिलते थे, 3 बजे से डॉक्टर देखता था, बट हमने बड़ी मुश्किल से रात निकाली। उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए। देन डॉक्टर ने हमें सोनोग्राफी के लिए बोला। तो हमने सोनोग्राफी के लिए हम अल्ट्रासाउंड वाले भैया के पास, मतलब दूसरे डॉक्टर के यहाँ होती थी, तो हम वहाँ गए। उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया। देन उन्होंने कहा कि फिलहाल सब ठीक है। इतना जल्दी, क्योंकि 1 वीक ही हुआ था मेरे पीरियड्स डेट को। मैं भी शायद 11 जुलाई 2021 में भी 12 जुलाई ऐसे कुछ था। तो इतना जल्दी बेबी की हार्ट बीट नहीं आती। बट डॉक्टर ने कहा अभी सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन चलो अच्छा है। तो डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट दोबारा से, मतलब वापस से प्रोजेस्टेरोन के डबल इंजेक्शन मुझे देना स्टार्ट किया डॉक्टर ने। पहले मुझे 5,000 वाले लगते थे, बट बाद में मुझे 10,000 वाले स्टार्ट किए डॉक्टर ने। देन ठीक है, मुझे हर मंडे टू मंडे डॉक्टर के पास जाना होता था इंजेक्शन लगवाने के लिए। मैं टॉक से थी, बाकी मुझे जयपुर जाना पड़ता था। हर मंडे को हम लोग जाते थे। इस बार हमें कोई रिस्क नहीं लेनी थी। देन हम लोग मंडे टू मंडे, तो इस बार निकल गया, 2 मंडे निकल गए। हम लोग ने दिखाया। अब टाइम आता है मतलब मरने वाला टाइम था मेरे लिए। 26 जुलाई का टाइम था। इस बार मेरे साथ मम्मी पापा भी गए थे, मेरी सिस्टर भी गई थी और मेरे हस्बैंड, क्योंकि ये टाइम था मेरे अल्ट्रासाउंड वाला, फाइनल अल्ट्रासाउंड वाला। इस दिन मतलब बेबी की हार्ट बीट आने की, क्योंकि जो पिछली बार हमारे साथ हो चुका था। तो जो पहला टाइम पीरियड था वो 11-12 जुलाई वो निकल गया। देन अब टाइम आया था मेरे अल्ट्रासाउंड का। हम लोग गए, मतलब मैं चिल्ला रही, मतलब समझ नहीं आ रहा था, मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे साथ कुछ अच्छा होगा।
सोचना छोड़ दिया था मैंने कि शायद कुछ भी ना हो। मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड बाहर गाड़ी के पास खड़े रह गए, और क्योंकि मेरा अल्ट्रासाउंड का नंबर दूसरा था, क्योंकि मेरे से पहले कोई थी तो उनका अल्ट्रासाउंड हुआ। मेरे हस्बैंड अंदर नहीं गए, मम्मी पापा साथ में ही थे और मेरी सिस्टर अंदर गए। तो पहले तो वो भी अंदर आ गए, लेकिन जैसे ही मेरे अंदर जाने का नंबर है वैसे ही मेरे हस्बैंड बाहर निकल गए, क्योंकि हम लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इस बार कुछ अच्छा हो। क्योंकि यार 4 मिसकैरेज के बाद आप सोच ही सकते हो। देन मैं अंदर गई, देन डॉक्टर ने मेरे अल्ट्रासाउंड जैसे करना स्टार्ट किया। मैं भगवान जी हे भगवान जी हे भगवान जी हे भगवान, सब ठीक हो सब ठीक हो सब। मतलब मेरे दिमाग में दिल में बस कुछ समझ नहीं आ रहा था, मतलब तूफान सा चल रहा था। देन डॉक्टर ने मुझे बताया कि सब सही है बेबी के। मैंने दोबारा पूछा सर सही चेक करो एक बार आप। डॉक्टर ने कहा हाँ आपकी। मैं कि सर सही बताइए, मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? कि हाँ भाई आपके बेबी की हार्ट बीट आ गई है, सब सही है। मुझे समझ नहीं आया यार, मतलब आफ्टर 4 मिसकैरेज के बाद आपको इतनी बड़ी खुशी। देन मुझे लगा, मैं रोने लग गई थी यार। मेरी आंखों में जैसे मैं बाहर आई ना, तो मेरे हस्बैंड बाहर खड़े थे, बाहर से ही मतलब बहुत बाहर। देन वो रोड से ही देख रहे थे मेरे को। देन जैसे मैंने आगे सबको बताया ना, मतलब आई कांट, जैसे मैंने सबको बताया, मम्मी आंखों में आंसू, पापा की आंखों में आंसू, मेरे में तो मतलब सोचना छोड़ दिया था हमने कि कभी हमें ये खुशी मिल सकती है क्या। नहीं, मेरी बहन ने जाके मेरे हस्बैंड को बताया, वो ना वहीं से बोल रही थी मेरी बहन उनके साथ बाहर जा, कैसे आ रही है वो रो तो नहीं रही ना, वो ठीक है ना, उसका मुंह के एक्सप्रेशन कैसे हैं। देन उसने बताया उन्हें कि वो ठीक है, जैसे मैंने कहा ठीक है। तो सच में हम सबकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि हमने सोचना छोड़ दिया था कि हमारे साथ कभी ऐसा हो सकता है क्या। तो मतलब बहुत अच्छा दिन था हमारे लिए। 26 जुलाई का दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। 26 जुलाई 2021 को मेरे बेबी की हार्ट बीट आई थी। ये थी मेरी बेबी की हार्ट बीट तक की स्टोरी। अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी मेरी प्रेगनेंसी का भी क्लाइमेक्स बाकी है। अगर आप लोगों को आगे की स्टोरी जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। क्या पता मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो होपलेस हो चुके हैं, उनकी मेरी स्टोरी काम में आ जाए और उन्हें कोई उम्मीद मिल जाए। प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर।